Assalamu alaikum students. Today we have to do the 10th poem from first year syllabus. The title of the poem is The Hollow Man. It has been written by T.S. Eliot. T.S. Eliot 20th सेंचुरी का बहुत फेमस पोइट है, मॉडर्न पोइट है और मॉडर्निस्ट मूवमेंट जो है या मॉडर्निस्ट पोइट्री उसके सिंबल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। उसका रिप्रेजेंटेटिव पोइट है और मॉडर्न पोइट्री के अंदर जो कॉमन थीम्स हैं वो यही है कि क्योंकि सिविलाइजेशन और जो ह्यूमन सोसाइटी थी उसका कोई सेंटर नहीं रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस पाई जा रही थी लोगों के अंदर और उनको एक एमलेसनेस का एहसास हो रहा था, यानी कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल पर्पसलेस हो चुकी थी। तो यही वाली सिचुएशन जो है इस पोइम के अंदर डिस्क्राइब की गई है। द हॉलो मैन, हॉलो मैन यानी खोखले आदमी, खोखले इंसान। तो खोखले से मुराद या हॉलो से मुराद यही है कि वो किस तरीके से हॉलो हैं, दे आर मोरली हॉलो, या फिर ये कि वो जो हैं किसी भी मीनिंग की तलाश वो करते हैं लेकिन कोई भी उनकी लाइफ के अंदर मीनिंग बाकी नहीं रहा। तो ये जो सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस है या एमलेसनेस है उसको उसने इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि वी आर द हॉलो मैन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस पोइम। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ही उसने उसका जो बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है वो बयान कर दिया है और वी का वर्ड यूज़ करके, यानी सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए उसने वी का वर्ड इस्तेमाल किया है और उसका ये कहना है कि वी आर द हॉलो मैन, यानी जितने भी मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न इंसान हैं, वो एक्चुअली हॉलो हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई भी पर्पस बाकी। और स्टफ़ मैन भी उसने इसीलिए कहा है, जिस तरह से टॉयज़ को स्टफ़ कर लिया जाता है तो वो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी एक फॉर्म होती है, लेकिन ये कि वो ज़िंदा तो नहीं होते, दे आर नॉट अलाइव, और उनके अंदर ज़िंदगी की कोई क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती। तो यही बात उसने इंसानों के बारे में कही है कि हम टॉयज़ की तरह हो चुके हैं, कि हम देखने में इंसान हैं, ज़िंदा हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी की असल क्वालिटीज़ हैं कि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं। लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ का क्या मतलब है कि हमारे दिमाग का जो पोर्शन है, हेड पीस यानी हेड के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। तो ब्रेन जो है इट इज़ टोटली एम्प्टी, इट इज़ फिल्ड विद स्ट्रॉ, यानी इसके अंदर कोई भी यूज़फुल थाट्स, कोई भी यूज़फुल प्लान्स जो हैं अपनी लाइफ के बारे में, या कोई भी अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं है। तो उसका मतलब यही हुआ कि हमारा हेड जो है वो बिल्कुल खाली है या स्ट्रॉ से भरा हुआ है। लीनिंग टुगेदर, जिस तरह से टॉय शॉप में टॉयज़ जो हैं वो इकट्ठे रखे हुए होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका आपस में कोई रिलेशनशिप भी होता है या फिर ये कि वो सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं। तो हम लोग भी इकट्ठे रह रहे हैं देखने में और हम कहते हैं कि हम एक सोसाइटी हैं, लेकिन जो सोसाइटी की असल क्वालिटीज़ हैं, यानी फीलिंग्स फॉर ईच अदर, शेयरिंग, केयरिंग के जो जज्बात हैं वो हमारे अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वी आर इवन अ सोसाइटी, या हमारा सोशली भी हम लोग बिल्कुल एम्प्टी हैं। जिस तरह हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, जैसे हम अपनी मोरल लाइफ के अंदर एम्प्टी हो चुके हैं, उसी तरह से हमारी सोशल लाइफ भी बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी है। आवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस। इसके बाद वो कन्वर्सेशन की बात करता है कि हम लोग जो बातें करते हैं वो भी, और फिर विस्पर का वर्ड उसने इस्तेमाल किया है, यानी कि हम ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर पाते हैं, वी आर ओनली विस्परिंग। और हमारी जो वॉइसेस हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, उनके अंदर कोई मीनिंग नहीं है, जो भी हम बातें करते हैं वो भी बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी हैं। एज विंड इन ड्राई ग्रास, और उसको, इस कन्वर्सेशन को उसने कंपेयर किया है कुछ आवाज़ों के साथ, नॉइज़ के साथ। ठीक है, इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ ही कह सकते हैं, इसको आप बात नहीं कह सकते। जो हम बात कर रहे हैं वो बात नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शोर है या फिर एक आवाज़ है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ड्राई ग्रास के अंदर से हवा बड़ी तेज़ी से चले तो एक आवाज़ उससे पैदा होती है, लेकिन इस आवाज़ का कोई भी मतलब नहीं होता। इसी तरीके से जो ह्यूमन टॉक है, ह्यूमन कन्वर्सेशन है, वो आवाज़ तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन वो मीनिंग जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या फिर एक और आवाज़ का उसने यहाँ पे तस्करा किया है कि जिस तरह से ब्रोकन ग्लास के ऊपर अगर कोई रैट चलता हुआ जाए, चूहा चलता हुआ जाए, तो वो एक ख़ास सी आवाज़ उससे पैदा होगी, लेकिन अगेन इस के साथ आप कोई मीनिंग अटैच नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी कन्वर्सेशन है। इन आवर ड्राई सेलर,
सेलर, अब यहाँ पर सेलर वैसे एक अंडरग्राउंड जो है कंपार्टमेंट को या रूम को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ को कहा गया है और अर्थ के साथ भी ड्राई का वर्ड यूज़ किया गया है। ड्राई अर्थ क्यों हो चुकी है? क्योंकि उसके इनहेबिटेंट्स ही जब ज़िंदा लोगों की खसूसियात खो चुके हैं, तो फिर ये प्लेनेट भी, इसको हम अलाइव नहीं कह सकते। ये प्लेनेट भी फुल ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ स्टफ्ड और हॉलो मैन ही रहते हैं। इसके बाद शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। बहुत ही खूबसूरत लाइंस में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने बताया है कि जो मॉडर्न लाइफ है वो कैसी है। शेप विदाउट फॉर्म, यानी कि एक शेप सी बनी हुई हमें नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर कोई फॉर्म नहीं है, उसके अंदर कोई तरतीब नहीं है, उसके अंदर कोई हार्मनी नहीं है। तो जब उसके अंदर फॉर्म नहीं होगी तो हम वो शेप को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से परे हो चुकी है, या फिर ये कि हम बिल्कुल भी उसको मीनिंगफुल नहीं कह सकते। शेड विदाउट कलर, इसी तरह से कलर्स जो है, शेड हमें कोई नज़र आ रहा है कि ये बना हुआ है, लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसको जो है बताना कि ये कौन सा शेड है, वो नामुमकिन है। उसके अंदर कोई कलर नहीं है, ठीक है। पैरालाइज्ड फोर्स, इसी तरह से फोर्स है, यानी कि सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी है बज़ाहिर, लेकिन ये कि एक पैरालिसिस की सी सिचुएशन है। पैरालिसिस में आपको पता है पेशेंट जो है वो बिल्कुल ही इज़ अनएबल टू मूव हिज बॉडी, और समटाइम्स इवन वो बात करने में भी मुश्किल उसको पेश आ रही होती है। तो वो ज़िंदा तो होता है, लेकिन वो ज़िंदा लोगों वाले काम नहीं कर पाता। तो इसी तरह से मॉडर्न मैन हैं, दे आर लाइक पैरालाइज्ड पेशेंट्स, ठीक है। एंड जेस्चर विदाउट मोशन, और कोई इशारा है लेकिन हरकत मौजूद नहीं है, ठीक है। वही बात है कि हम बज़ाहिर ज़िंदा हैं, लेकिन असल में उसको ज़िंदगी नहीं कह सकते। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम, और वो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, जो डेथ की दूसरी किंगडम में जा चुके हैं। लाइफ आफ्टर डेथ का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्योंकि डेथ के साथ लाइफ एंड नहीं होती, बल्कि एक नई लाइफ शुरू होती है। तो ये जो दूसरी किंगडम में लोग जा चुके हैं, रिमेंबर अस इफ़ एट ऑल, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, तो उसके बारे में उसने कहा है कि वो हमें, लॉस्ट जनरेशन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है मॉडर्न जनरेशन के लिए, कि ये जो है अपना मकसद खो चुकी है या लॉस्ट हो चुकी है। लेकिन टी.एस. इलियट का कहना है कि वो हमें लॉस्ट जनरेशन के तौर पर, लॉस्ट लोगों के तौर पर याद नहीं रखते, और ना ही वो हमें वायलेंट सोल समझते हैं। वायलेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद पर जो बिलीव करते हो, बहुत ज़्यादा टॉर्चर के ऊपर जो बिलीव करते हो, तो हमें वो वायलेंट भी नहीं समझते। यानी कहने का मकसद ये है कि इवन इफ़ यू आर नेगेटिव, अगर कोई आप नेगेटिव भी काम कर रहे हैं, तो आप काम तो कोई कर रहे होते हैं ना, कोई एक्टिविटी तो आप बहरहाल उसमें मसरूफ़ होते हैं। लेकिन मॉडर्न मैन का डायलेमा क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, कि वो ना तो नेगेटिव काम कर रहा है, ना ही वो पॉजिटिव काम कर रहा है। यानी वो ज़िंदगी को शो करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। बट ओनली एज द हॉलो मैन, द स्टफ्ड मैन, वो सिर्फ और सिर्फ एक हॉलो और स्टफ्ड आदमी बनकर रह गया है। उसको ज़िंदा कहना ही जो है वो एक तरह से ज़िंदगी की तौहीन है, ठीक है। तो ये सारी जो पोइम है, इसके अंदर मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जो हमारा डायलेमा है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स, मॉडर्न मैन का जो मसला है, उसको यहाँ पर बयान किया गया है। और ये बताया गया है कि मॉडर्न लाइफ जो है वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो चुकी है, और मॉडर्न मैन अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी यूज़फुल करने के काबिल नहीं है।